जी, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट 2 टाइप्स हैं, 7 टोटल टाइप्स हैं डाटा स्ट्रक्चर्स की, जो हम कवर कर चुके हैं 5 ऑफ देम। और लास्ट 2 टाइप्स हैं जो हमारे पास स्टैक्स एंड क्यूज़। डाटा स्ट्रक्चर्स में जैसे हमने बताया कि सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस बेस पे कौन सा सेलेक्ट करना है वो हम डाटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे। स्टैक्स का जो प्रिंसिपल है, जो दोस्त अकाउंटिंग से होंगे स्टूडेंट्स या अकाउंटिंग एंड बिजनेस से, दे विल नो कि इन्वेंट्री में एक टर्म्स यूज़ होती हैं लाइफो एंड फाइफो। कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आप सिमुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और उसमें अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट को आप सिमुलेट करना चाहें तो आपको स्टैक्स यूज़ करना होगा। उसके अलावा जैसे कोई एलिवेटर में अप एंड डाउन का लोग जाते हैं, जैसे जो लास्ट पे इन होता है एलिवेटर से फर्स्ट आउट होता है, तो इसी तरह किसी बस में या किसी पिक एंड ड्रॉप सर्विस को सिमुलेट कर रहे हैं आप, तो वहाँ आपका लास्ट जो पिक होता है वो फर्स्ट ड्रॉप होता है। इस तरह तो स्टैक एक तरह से क्यू है, जैसे नेम है, वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के ऊपर इसमें चलते जाते हैं, तो इसलिए जो लास्ट इन होता है वो फास्ट आउट होता है। तो इसमें इन्वेंट्री में भी यूज़ होता है। कहीं अगर आप इन्वेंट्री मैनेज का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई क्यूज़ बनाना सिमुलेट करना चाह रहे हैं ऐसे, और ऐसे केसेस हैं सर्टन क्यूज़ के जिनमें लास्ट इन फास्ट आउट होता है, तो स्टैक वाला डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। उसमें जैसे इसके भी डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स अदर डाटा स्ट्रक्चर्स की तरह डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। क्रिएट कैसे करना है, पहले हम स्टैक इक्वल टू एक एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट कर देंगे और फिर हम उसमें 1 बाय 1 स्टैक में पुश करते हैं एलिमेंट्स बाय द अमेंड कमांड, स्टैक डॉट अमेंड, और उसमें ब्रैकेट में वो एलिमेंट लिख देते हैं जो आपने स्टैक में डालना है, और फिर वन आफ्टर द अदर जैसे आप डालते जाएंगे, अपेंड कमांड को यूज़ करते रहें तो वो स्टैक में फर्दर एलिमेंट्स ऐड होते रहेंगे। इसी तरह जब हमने पॉप आउट एलिमेंट करना होगा तो वो लास्ट इन वाला फर्स्ट आउट होगा। जब पॉप करेंगे वो लास्ट इन वाला आउट कर देगा, फिर पॉप करेंगे तो फिर सेकंड लास्ट को आउट कर देगा, एंड सो ऑन। हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को पीक कर सकते हैं या लेंथ ऑफ स्टैक भी ले सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टैक्स। इसी तरह क्यूज़ जो है एक डाटा स्ट्रक्चर्स है, क्यूज़ जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे। अगर आपको कोई ऐसा प्रैक्टिकली एग्जांपल है किसी के, आप स्टोर को सिमुलेट कर रहे हैं या उसका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जहां इन्वेंट्री को वो मैनेज करते हैं फर्स्ट फाइफो प्रिंसिपल पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे, तो आपको क्यू जो है डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना होगा। उसके अलावा देखें जैसे कहीं बैंक के क्यूइंग सिस्टम को ख़ास तौर पे आप सिमुलेट कर रहे हैं, जैसे आप जाते हैं टोकन लेते हैं तो जो पहले टोकन नंबर लेता है वो उसका फर्स्ट टोकन की फ़र्स्ट बारी होती है एंड सेकंड टोकन, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की एग्जांपल्स क्यूज़ हैं बहुत सारे जिसमें फर्स्ट इन, और उसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो कर रहे हों। तो देयर आर मैनी ऑपरेशंस जो हम क्यूज़ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्यूज़ को अगेन क्रिएट करने से पहले इंपोर्ट करना पड़ता है कलेक्शंस में से एक। कलेक्शन एक हमारा समझें कि पैकेज है, पूरा लाइब्रेरी है जिसमें से एक फंक्शन है डी क्यू के नाम से, वो आपका क्यू क्रिएट करता है और उस क्यू के फंक्शन उसमें हमारे सारे बेसिकली हैं। एन क्यू में बेसिकली एन क्यू करना मतलब क्यू में ऐड करना, क्यू में अपेंड करना। इसी तरह क्यू में डी क्यू करना होता है कि क्यू में से आप कोई पॉप करते हैं लेफ़्ट, तो जब क्यू पॉप लेफ़्ट एक कमांड है। फिर इसी तरह इंडेक्स कोई पर्टिकुलर आप एक्सेस कर सकते हैं, लेंथ ऑफ क्यू ले सकते हैं, क्यू को रोटेट भी किया जा सकता है, और ऑल टुगेदर रिवर्स भी कि लास्ट एलिमेंट फर्स्ट बन जाए, फर्स्ट लास्ट बन जाए। इसी तरह इंसर्ट भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई क्यू में एलिमेंट, और रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सारे इससे हमारी डाटा स्ट्रक्चर्स की सारी टाइप्स कवर हो गई हैं। लास्ट क्यू एंड लाइफो, इसके कुछ मैंने ऑपरेशंस आपको बताए हैं, और साथ ही ये बताया कि किन कंडीशंस में क्यू और स्टैक्स यूज़ होना है। तो इसके लाइफो और फाइफो का जैसे प्रिंसिपल है, इसी तरह मेरे पास छोटे छोटे प्रोग्राम है जिनमें ये मैं ऑपरेशंस क्लियर करने के लिए आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपके सबसे पहले स्टैक्स के हमारे पास कुछ हैं, ये देखें फर्स्ट लाइन में स्टैक इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट से आपने स्टैक क्रिएट करना होता है, वो एम्प्टी स्टैक एक क्रिएट हो जाता है, और फिर 1 बाय 1 आप अपेंड स्टैक डैट अमेंड में एलिमेंट ऐड करते हैं। तो इसमें मैंने इसको बेसिकली एक फंक्शन में रखा हुआ है स्टैक डॉट अपेंड को, और नीचे मैंने
पुश फंक्शन का नाम रखा है और पुश स्टैक 1, पुश स्टैक 2, 3, तो इसमें मैंने 3 दफ़ा उस पुश फंक्शन को कॉल किया है। तो वो आपका ये पुश में 1 स्टैक में पहले ऐड हुआ, फिर 2, फिर 3। तो इसमें ऐड स्टैक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इस तरह ऐड होगा कि 1 नीचे पड़ा होगा, 2 उसके ऊपर होगा और 3 उसके ऊपर होगा। तो अगर हम उसमें से निकालना चाहें तो लास्ट जो आइटम 3 ऐड हुआ है वो सबसे पहले निकलेगा। तो जैसे अगर देखें हमने पिक किया है कि टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक क्या है, तो टॉप एलिमेंट इज़ 3। तो इसी तरह अगर हम उसका गेट करते हैं कि कोई लेंथ ऑफ द स्टैक, तो वो हमें 3 बताएगा। वो फंक्शन है हमारे पास, ये स्टैक लेंथ वाला फंक्शन है हमारे पास, जो ये है लेंथ LEN, ब्रैकेट में स्टैक का नेम दे देंगे जिस नेम से आपने क्रिएट किया हुआ है, तो वो आपको रिटर्न करेगा फंक्शन स्टैक लेंथ। और इसी तरह अगर आप पॉप अप एलिमेंट करते हैं कोई, उसमें से पॉप एलिमेंट करने की सूरत में लास्ट एलिमेंट जो ऐड हुआ होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से आउट होगा। जैसे पॉप स्टैक किया है तो ये पॉप 3 कर देगा फ्रॉम द स्टैक। फिर हम दोबारा पॉप और स्टैक लिखेंगे। इसमें देखिए हम एलिमेंट का नाम नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ ब्रैकेट में उस स्टैक का नाम बता रहे हैं जिस स्टैक में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो पॉप फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली वो स्टैक के अंदर से एलिमेंट को बेसिकली लास्ट एलिमेंट को वो ख़ुद ब खुद उसमें से निकाल देगा। तो इज़ एम्प्टी ये भी हमारे पास एक फंक्शन है, इज़ एम्प्टी, और अगर ब्रैकेट में हम स्टैक दें नेम तो वो हमें बताता है ट्रू या फॉल्स कि वो एम्प्टी है या नहीं एम्प्टी। इसी तरह स्टैक डॉट पॉप मेथड ये यूज़ हुआ है कि स्टैक डॉट पॉप जब भी आप कॉल करेंगे वो लास्ट आइटम जो ऐड हुआ होगा वो उसको पॉप आउट कर देगा या उसमें से बाहर निकाल देगा। ठीक है जी। तो ये हमारा सारे फंक्शन थे जो स्टैक पे ऑपरेट हो रहे हैं। इसी तरह अब मैं आपको एक एग्जांपल छोटी सी दिखा देता हूँ जो जिसमें क्यू के फंक्शन है। ये क्यू को क्रिएट करने से पहले हमने कहा कि हम कलेक्शंस एक हमारा पैकेज है जिसमें से इंपोर्ट कर रहे हैं हम, उसका पर्टिकुलर फंक्शन है DQ के नाम से। ये DQ एक फंक्शन है, ये इंपोर्ट करना पड़ता है। या आप कंप्लीट कलेक्शंस को इंपोर्ट कर लें और फिर collection डॉट DQ आप यूज़ करेंगे। तो ये DQ जब फंक्शन हमारा इंपोर्ट हो जाता है मेथड, तो DQ जिस लिस्ट ऑफ पे हम अप्लाई करते हैं, DQ ब्रैकेट में 1 2 3 लिख दिया, तो ये एक Q 1 2 3 नाम से क्रिएट हो गया। उसका नेम हमने खुद Q रखा है। तो अगर हम प्रिंट Q करते हैं तो आप ये मैं इसको रन करता हूँ जी, तो ये हमारे पास अब Q क्रिएट हुआ। ये क्यू क्रिएट हुआ, यहाँ हमारे पास 1 2 3, तो ये हमने प्रिंट कराया 1 2। तो DQ के नाम फंक्शन से क्रिएट होता है और फिर जब मैंने प्रिंट कराया Q तो उसने 1 2 3 प्रिंट करा दिया। इसी तरह अगर हम Q डॉट अपेंड ये एलिमेंट का नेम दें तो ये उसमें ऐड कर देता है। तो अगर हम उसको 4 अपेंड करते हैं तो ये उसमें Q लेंथ में 1 2 3 के बाद 4 ऐड कर देगा। इसी तरह हमारे पास इज़ एम्प्टी इधर भी है। जैसे हम स्टैक में फंक्शन चेक कर सकते हैं कि वो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। इसी तरह जो इज़ एम्प्टी जो है ये क्यू पॉप लेफ़्ट फंक्शन क्योंकि एरर दे सकता है आपको कि पॉप लेफ़्ट में अगर आप उसका एक एलिमेंट उसको कहते हैं कि बाहर निकाल दें क्यू से, लेकिन क्यू अगर पहले से एम्प्टी हो और आप पॉप लेफ़्ट कॉल कर लें तो ये दिस माइट गिव यू एरर। इसी तरह पीक वाला कमांड भी वो भी चेक कर लें कि इज़ एम्प्टी तो नहीं है, फिर हम पीक करके उसमें जो भी इंडेक्स का नेम देंगे वो हम उसको देख सकते हैं या उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेंथ क्यू का फंक्शन है, ये बताता है कि लेंथ उसकी क्या है LEN, और उसमें ब्रैकेट में क्यू का नेम देते हैं। अच्छा जी, इसी तरह इनिशियलाइज ये एक और एग्जांपल है इसी सेम प्रोग्राम में है कि मैंने DQ के नाम से एक और लिस्ट क्रिएट की है जिसमें 1 to 5 एलिमेंट है। इसमें हमारे पास एक फंक्शन है DQ डॉट रोटेट, रोटेट मेथड है। रोटेट में जितने नंबर ऑफ़ आप एक्चुअली एलिमेंट्स देंगे और नेगेटिव साइन के साथ देंगे तो ये हमारे लेफ़्ट वाले उतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को रोटेट करके लास्ट पे राइट पे ले जाएगा। जैसे अब हमारी लिस्ट थी 1 2 3 4 5 एक्चुअली लिस्ट। जब हमने उसे कहा कि रोटेट -3 तो वो 3 उसने एलिमेंट्स 1 2 3 यानी फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लेफ़्ट से उठा के उसने राइट कर दिए। और आप देखें
कि अब आपका क्यू हो गया 4 5 1 2 3, यानी 1 2 3 शुरू से ले मूव करके उनको वो लास्ट पे ले गया। और अगर हम रोटेट में ब्रैकेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दें लेकिन प्लस साइन के साथ देंगे तो वो राइट से एलिमेंट्स उतने नंबर ऑफ़ उठा के लेफ़्ट पे ले आएगा। जैसे कि अब हमने रोटेट में 2 दिया कमांड, तो ये लास्ट अब हमारी ये लिस्ट है 4 5 1 2 3, तो ये लास्ट से 2 3 उठाएगा और उसको राइट पे ले आएगा। ये देखें 2 3 और 4 5 1। इसी तरह अगर मैं रिवर्स करूं तो रिवर्स जो है कम्प्लीटली रिवर्स कर देता है, फर्स्ट को लास्ट, सेकंड को सेकंड लास्ट, इस तरह से ऑन। तो ये अब रिवर्स मैंने इस लिस्ट पे अप्लाई किया तो लेटेस्ट लिस्ट मेरी है 2 3 4 5 1, उसकी बजाय वो 1 5 4 3 2। ये आफ्टर रिवर्सिंग ये आंसर आ गया। तो उसका तरीका ये है कि जो आपका क्यू का नेम है डॉट रिवर्स और ये ब्रैकेट में आपके पास। इसी तरह आप लिस्ट नेम क्यू नेम डॉट रिमूव भी कह सकते हैं, तो उसमें ब्रैकेट में जो आप एंट्री बताएंगे वो एंट्री पर्टिकुलरली रिमूव हो जाएगी। जैसे डी क्यू डॉट रिमूव में 3 लिखा है तो 3 इसमें से डिलीट हो जाएगा। अच्छा, डी क्यू डॉट इंसल्ट टू 10, ये इसमें इंसल्ट में ये है कि आप जो उसका इंडेक्स फर्स्ट नंबर इंडेक्स है और सेकंड नंबर उसकी वैल्यू है, तो ये सेकंड इंडेक्स पे इंडेक्स 2 पे 10 वैल्यू ऐड कर देगा। तो इंडेक्स 2 यहाँ देखें तो पहला इंडेक्स 0 होता है, फिर ये 1 और ये 2 है। 2 इंडेक्स पे जैसे उसने 10 ऐड कर दिया आफ्टर दिस कमांड डी क्यू डॉट इंसल्ट टू 10, तो इधर देखें ये 10 ऐड हो गया इसमें आउटपुट में। तो ये हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर इसके साथ ही कंप्लीट हो जाती हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स में आज की क्लास में हमने स्टैक्स एंड क्यू भी कवर कर लिया है। कमिंग क्लासेस में मैं आपके साथ फाइल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग और GUI प्रोग्रामिंग और कुछ इस तरह के और टॉपिक्स हैं जो पाइथन के हैं, ये मैं मॉड्यूल 2 में कुछ इंटरमीडिएट लेवल के पाइथन के फंक्शंस हैं या आप कह लें कमांड्स हैं जो हम कवर कर लेंगे। और उसके बाद मॉड्यूल 3 और 4 में हम इनकी एप्लीकेशंस टुवर्ड्स डाटा साइंस और मशीन लर्निंग वगैरह के लिए ले जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।